मित्रों नमस्कार। अब चुनाव होकर राष्ट्रपति भी बन गए हैं श्रीलंका में, और मुझे लगता है जन्म कुंडली के अनुसार भारत का अब एक शत्रु और तैयार हो गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, इनके साथ साथ अब एक नाम और जुड़ा है, वो है श्रीलंका का। कुछ ही दिनों में समझ में भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से कहता ही हूँ कि वामपंथ जहाँ जहाँ जाता है वो सब चीन के कंट्रोल में लोग काम करते हैं। चाहे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी वहाँ पर जीतेंगी, वो भी चाइना के अंडर में ही काम करेंगे, क्योंकि जो वामपंथ है वो वहीं से ही चलता है और वहीं उसका सारा कार्यक्रम होता है। और वामपंथ की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जब वामपंथ किसी भी देश में पैर पसारता है, चाइना को छोड़कर, तो सबसे पहले वो उस देश के उद्योग धंधे चौपट कराता है, वहाँ आय के स्रोत नहीं बढ़ने देता, और गुलामी की तरह वो फिर वहाँ के लोगों पर अपने यहाँ का माल भेजता है और अपने लिए आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारता है। जैसे आपने पाकिस्तान में देखा, सुई तक नहीं बनती वहाँ, सारे उद्योग धंधे चौपट। तरक्की के नाम पर दुनिया को दिखाने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी दे देता है और कुछ इंडस्ट्री डाल देता है, वो भी सब खुद ही की होती है, और बोल देता है कि हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है। चाहे परमाणु बम हो, चाहे कुछ हो, वो सब पाकिस्तान में जो है वो चीन के ही हैं। ऐसा ही उसने म्यांमार में भी किया। म्यांमार में सारे कार्यक्रम करते करते उसने जनता को निपटा कर और एक राष्ट्रपति शासन, यही कह सेना का शासन वहाँ पर प्रारंभ उसने कर दिया। अब म्यांमार टोटल उसके चंगुल में है। वही स्थिति जीडीपी की दृष्टि से बांग्लादेश काफ़ी आगे चल रहा था और भारत से भी अच्छी उसकी पोजीशन थी। व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे वहाँ अच्छे चल रहे थे। अब उस व्यापार धंधे को सब चौपट करने के लिए उसने नई व्यवस्थाएं दी, हड़ताल कराई, अच्छे राष्ट्रपति को बदल दिया, अब एक पिट्ठू राष्ट्रपति वहाँ पर बैठा दिया जो उन्हीं की सुनेगा, और अब वहाँ व्यापार धंधे चौपट होने वाले हैं। तो आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं होगी, वहाँ भी टोटल व्यापार धंधे चौपट होंगे और पाकिस्तान की तरह वो भी कटोरा लेकर मांगता हुआ 2-4 साल के अंदर ही नजर आएगा। नेपाल की भी वहाँ स्थिति उसने यही की। पहले वहाँ के राज परिवार का जो शासन था, राज परिवार को उसने आतंकियों अपराधियों के थ्रू मरवाया। बाद में फिर उसने अपनी सरकारें बनाई, हिंदू राष्ट्र था उसको सेकुलर में कन्वर्ट कराया, और अब वहाँ अपना प्रधानमंत्री बनाकर, राष्ट्रपति वहाँ बनाकर उसने अपना बैठा दिया। और इस प्रकार अब नेपाल में भी उसका आधिपत्य बन चुका है। और नेपाल जो भारत का एक अभिन्न मित्र हुआ करता था, वो अब भारत को ही कई बार टेढ़ी भुआं दिखाने लग जाता है। यह बात अलग है कि वहाँ की जनता भारत के पक्ष में, इसलिए वो उतना स्ट्रिक्ट रूप से भारत के खिलाफ नहीं जा सकता जितना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारे ये चले जाते हैं। तो ये स्थिति वहाँ बन जाती है। अब ऐसे ही इस चुनाव में कुछ उम्मीद थी कि श्रीलंका में जनता कुछ अच्छा निर्णय कर पाए, लेकिन वो सब चीन के पिट्ठू निकले, और वहाँ स्थिति जो रही वो यही रही कि दिशा नायके वहाँ जीत कर पहुँचे जो अच्छे वामपंथी हैं। और मैंने कहा वामपंथ का इतिहास, वो सब चीन के गुलाम होते हैं, जैसा चीन बोलता है वैसे ही वहाँ पर करते हैं, और दिखाने के लिए जनता को कुछ रोज़गार, कुछ चीज़ें वहाँ मिलती रहेंगी, तो थोड़ा सा लगेगा हाँ कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था के रूप में श्रीलंका अब बहुत तेज़ी के साथ गिरने वाला देश बनने वाला है। भले ही वहाँ चुनाव हो गए हों, लेकिन अब वो आर्थिक रूप से भी टूटेगा, और भारत वो मूर्खता फिर करने जाएगा जो राजीव गांधी ने पहले की थी। जब वहाँ पर जातीय संघर्ष चल रहे थे, लिट्टों की स्थिति थी, नेगेटिव पोजीशन बन रही थी, वहाँ पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अपनी सेना भेजकर वहाँ शांति बनाने की कोशिश की, और उस शांति का परिणाम ये हुआ कि राजीव गांधी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो अब इतने बड़े सहयोगी को भी आप मरवा दो तो कैसी स्थिति होगी। तो वही स्थिति अब भारत को भी फूंक फूंक कर वहाँ पर कदम रखने होंगे। मोदी जी को बहुत सोचना समझना होगा। श्रीलंका ही नहीं, बांग्लादेश के साथ भी संबंधों को वापस नए सिरे से विचार करना होगा, कितना हमें खर्च करना है, क्योंकि जितना भी इन पर खर्च करोगे वापस नहीं लौटाएंगे, और ये गुण चीन के ही गाएंगे, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो। और ये स्थिति इनकी जन्म कुंडली भी बताती है। एक निगाह डालते हैं पहले श्रीलंका की कुंडली पर, फिर भारत की कुंडली पर डालेंगे, और इसके बाद बताऊंगा ऐसा क्या कंडीशन रहेंगी कि श्रीलंका भारत के अगेंस्ट जाता हुआ चला जाएगा। लग्न स्थान पर केतु है, तुला लग्न है।
गुरु और चंद्र द्वितीय स्थान पर हैं, सूर्य चतुर्थ स्थान पर, बुध शुक्र हैं पंचम भाव में, राहु हैं सप्तम स्थान पर, शनि हैं इनके दसम स्थान पर, मंगल हैं इनके एकादश स्थान पर। अनुराधा नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है और अभी यहाँ पर राहु की महादशा फरवरी 2023 से चल रही है। राहु में राहु अक्टूबर 25 तक है, इसके बाद गुरु आएगा। तो मित्रों ये स्थिति यहाँ पर थी। राहु जब सप्तम भाव में होता है तो बहुत अच्छा मित्र चाहते हुए भी नहीं बन पाता है और कोई ना कोई गलती हमसे ऐसी हो जाती है कि हमारा मित्र हमसे रुष्ट हो जाता है। और ये जन्मकुंडली मिलान में भी ये सिद्धांत लागू होता है और देशों में दूसरे देश के प्रति मित्रता शत्रुता पर भी ये लागू होता है। और राहु का जो चलना शुरू हुआ है 2023 से, तो ये संकेत है कि अब स्थिति अच्छी नहीं होगी। और जब राजीव गांधी ने समझौता किया था, या राजीव गांधी जी ने श्रीलंका के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया था, उस समय में भी जो ग्रह योग थे भारत के विपरीत ही थे। वो खुद गुलामी से बचा। राजीव गांधी की एक चालाकी या यूँ कहें उनकी चपलता या यूँ कहें उनकी दूरदर्शिता ऐसी थी कि उन्होंने उसे गुलाम होने से उस समय बचाया। और इसका सिला फिर उसने ये दिया कि राजीव गांधी की हत्या करा के, और बहुत अच्छा उसने परिणाम नहीं दिया। फिर भी भारत ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया। अभी जब वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, भुखमरी आई, तब भारत ने जाकर फिर इसकी मदद करनी शुरू की और उसका नेगेटिव सिला अब वापस भारत को मिलने वाला है। क्योंकि वहाँ जो अभी दिशानायक राष्ट्रपति बने हैं, अमर सूर्या जी प्रधानमंत्री बनी हैं, तो इनके जो संकेत हैं मुझे दिखता बहुत अच्छे नहीं दिखाई देंगे। ये कोशिश करेंगे भारत और चीन से हमारे बहुत अच्छे संबंध बने रहें, लेकिन हम इन दोनों के बीच में ना आए। लेकिन ये अंदर से गुलामी करेंगे चीन की। जब भी इनके लेक्चर आएंगे तभी भारत के साथ अच्छे संबंध, चीन के साथ अच्छे संबंध, दोनों के साथ मित्रता, ये बात जरूर करेंगे ताकि भारत इनकी मीठी मीठी बातों में फंसा रहे और उनको आर्थिक रूप से मदद देता रहे। और ये गुण गाएंगे टोटली चीन के, क्योंकि इनके ग्रह योग ऐसे हैं। राहु चलता है जब षड्यंत्रकारी व्यक्ति का दिमाग होता है और जिस व्यक्ति की चापलूसी ये करता है उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं पड़ने देता, और जिस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी दोस्ती निभाने की बात करता है उसकी पीठ पर ये छुरा भोगता है। तो ऐसी स्थिति जो दिखाई देती है अक्टूबर 2025 के बाद भारत को समझ में आने लग जाएगी कि अब एक प्रतिद्वंदी श्रीलंका के रूप में भारत के लिए तैयार हो रहा है। और जैसा कि भविष्यवाणी में कहा जा रहा है कि भारत पर चारों तरफ से हमला होगा, तो वो बात कोई गलत नहीं है। अंदर भी होगा और चारों साइड से भारत घिर चुका है। ये स्थिति अब वो बन रही है। भारत की कुंडली देखते हैं तो उसमें वृषभ लग्न है, लग्न में राहु हैं, दूसरे स्थान पर मंगल है, तीसरे स्थान पर शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा है, छठे स्थान पर गुरु और सप्तम भाव में केतु हैं। और यहाँ पर मंगल की महादशा चल रही है। भारत के पड़ोसी को यदि हम देखा जाए तो भारत का पड़ोसी हमारे दक्षिण दिशा में है। ये यूँ कहें कि ये जो देश है श्रीलंका, ये हमारे लिए साउथ वेस्ट में जो एक नैऋत्य कोण होता है उसमें फिर ये हमारे इसमें पहुंचा हुआ है। यहाँ ये नेगेटिव स्थिति को दर्शाता है। और ये नेगेटिव स्थिति जो इसकी बनती है ये आज से नहीं है, जब रावण था तभी से स्थिति बनी हुई है। क्योंकि लगभग आज से माना जाता है 1.5 लाख साल पहले की स्थिति भारत में ही था, जो भारत से जब वो अलग हुए तो द्वीप के रूप में एक अलग हुआ और ये श्रीलंका बना। और वहाँ ये विवाद से चलता चला आ रहा है, जो आज तक चल रहा है। संस्कृति भी वहाँ की यहाँ के विरुद्ध में ही है, बहुत पक्ष में है, संस्कृति नहीं है। और ये जो कोना विशेष रूप से यदि देखा जाए तो भारत के लिए आग्नेय कोण होता है, दक्षिण पूर्व का ये हिस्सा होता है। हालांकि दक्षिण पूर्व तो नहीं, दक्षिण ही पूरा हिस्सा आता है, लेकिन यदि हम भारत को एक विभाजन की दृष्टि से देखें तो हमारा अग्निकोण होता है। अग्नि का स्वामी होता है मंगल, और भारत को मंगल की महादशा चल रही है। तो यह भी संकेत है कि भारत के टकराहट फिर श्रीलंका से आने वाले समय में होने वाली है। तो जिस प्रकार से अब जो विवाद पाकिस्तान से ही चल रहा था, जो सार्वजनिक रूप से सत्य है, और भारत से लगातार टकराहट वहाँ बन रही थी। फिर दूसरा एक साइलेंट शत्रु पैदा हुआ, वो हुआ म्यांमार। म्यांमार छद्म युद्ध हमारे साथ लड़ रहा था। वहाँ से आतंकवादी, वहाँ से रोहिंग्या भेज रहा था, वहाँ से बांग्लादेशियों को भेज रहा था, पाकिस्तानियों को भेज रहा था। धीमे धीमे मणिपुर के थ्रू सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। वो दूसरी जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो भी एक्सपोज होना शुरू हो गई। दूसरा शत्रु हुआ।
तीसरा शत्रु हमारा छोटा भाई या यूँ का हमारे पुत्र रूप में नेपाल बना हुआ था। भारत का अच्छा सपोर्टर था, भारत से उसके बहुत अच्छे व्यापार थे, जनता भी भारत से बहुत थी, इकोनॉमिक रूप से भारत से वहाँ काफ़ी सारी सहायताएं उसे मिल जाती हैं। लेकिन चीन के दबाव में आकर अब वो भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है और ऐसी स्थिति वहाँ पर अब बन रही है। और एक अच्छा मित्र जैसे भारत बोलता था, अब वो कट्टर शत्रु बनने वाला है, वो है बांग्लादेश। वहाँ से अब आतंकवादी आएंगे, वहाँ से नेगेटिव स्थिति बनेगी और वहाँ से भारत के ऊपर अब हमले भी होंगे, क्योंकि आने वाला समय बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पहले पाकिस्तान की बारी थी, अब भीख मांगने में बांग्लादेश की बारी है। तो ये स्थिति भी वहाँ पर और ठीक नहीं होगी। और ऐसे ही अब एक नया चरण शुरू हुआ है, वो है श्रीलंका। ये भारत के लिए अब बहुत अच्छी स्थिति वाला नहीं होगा। और अक्टूबर 2025 के बाद जब राहु में गुरु का प्रारंभ होगा, तब ये एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा। और अभी लगातार जो इनकी योजना, जितनी भी इनकी प्लानिंगें बनेगी, प्लानिंगें भले ही भारत चीन के सपोर्ट वाली बन रही हों, खुद के लिए कैसे वहाँ पर आगे बढ़ाना उसकी बन रही हों, पर उसके अंतर रूप में, अंतरात्मा में चाइना विराजमान होगा और हाथ में इंडिया होगा, जिससे कि ये सब कुछ लेना चाहेंगे और भारत के माध्यम से सबसे पहले तो ये वहाँ के पर्यटन को खोलेंगे, पर्यटन के माध्यम से कमाई करेंगे। दूसरा, भीख मांगने की कोशिश करेंगे, भारत से जितना मिलता जाए उतना ही लेने की कोशिश करें। जैसे बांग्लादेश ने कहा, कॉरिडोर बनवाया भारत से, लेकिन धीरे से चीन के अंदर से साथ थे। जब भारत के साथ ये सारे संबंध बनने लग गए, तब चीन ने वहाँ पर तख्ता पलट उठाकर करा दिया। ऐसी स्थिति यहाँ पर श्रीलंका में अब होगी कि लुटे भारत और मजे लेगा चीन। यदि भारत के शासक सतर्क नहीं हुए तो स्थिति नेगेटिव होगी। जैसा बांग्लादेश की टीम ने बोला भारत के खिलाफ, ये ठीक नहीं था। यहाँ से भी जिस तरह से पाकिस्तान से इनके संबंध बंद हैं गेम्स के, वो संबंध भारत को बांग्लादेश से भी बंद कर देने चाहिए। और वही स्थिति अब श्रीलंका से भी होने वाली है कि 1-2 साल में श्रीलंका भी ऐसी हरकत करेगा कि वहाँ की टीम भी भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ फिर बयान देगी या वहाँ की सरकारें देंगी, जो भारत के लिए ठीक नहीं होगी। तो अब जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, वो ग्रह के अनुरूप बहुत बेहतर अब नहीं बन रही है और नेगेटिव योग ये यहाँ पर चलते रहेंगे और भारत का एक नया शत्रु तैयार हो रहा है। इससे हमें सजग रहना होगा। मित्रों, नेता श्रीलंका की अब जो विजय हुई और श्रीलंका का आगे भविष्य भारत के लिए क्या होगा, उस पर मेरा ये वीडियो था, ज्योतिषीय आकलन ये क्या कहता है। अब आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।